साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी धान की फसल है इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें जो भी घास वगैरह जमती है तो इसमें कौन कौन सी घास जमती है और किस घास के लिए हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि हम लोग ये खेत जो देख पा रहे हैं इसमें अभी पौध की रोपाई हुई है, उसके बाद में अभी इसमें खाद वगैरह नहीं पड़ी है और ना ही इसमें जो घास जमाव के साथ में डालने वाली जो दवाइयाँ जैसे कि हमारी ब्यूटाक्लोर या पर्टिलाक्लोर हैं उनका उपयोग नहीं किया गया है। तो उसके उपरांत किसान साथियों, हम लोग जो देख रहे हैं कि इसमें अनावश्यक जो जमने वाली काफ़ी खरपतवार हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपके लोकल भाषा में जो कही जाने वाली किसी भी प्रकार की घासें हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं मगर घास एक ही जैसी रहती है। तो इसको अभी हम लोग जो बाराबंकी के एरिया में देख रहे हैं, इसमें हम लोग इसको बहुत सारे किसान साथी ढेडरी वगैरह अन्य नामों से जानते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, ये जो हमारी घास की है इनमें हम लोग दो तरीके से ही पहचान करते हैं। अक्सर कर इसमें जो हमारी ये पतली पत्ती की घासें होती हैं और कुछ जो इसमें होती हैं वो चौड़ी पत्ती की घासें होती हैं। मुख्यतः दो ही प्रकार की घासें जो हमारे धान के फसल में इनमें उगती हैं। अब किसान साथियों, इसमें हम लोग करते क्या है और होना कैसा क्या चाहिए। किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो पत्तियाँ जिसमें लगभग 3 से 4 पत्तियों की घासें हो जाएं, उसमें हम लोगों को दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को बिस्पैरीबेक सोडियम पतली पत्ती के लिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड में, उसके उपरांत जो इसमें मेटसल्फ्यूरान या फिर 2,4-D या इसके साथ में पायराजोसल्फ्यूरान अन्य जो दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमारी घास कुछ बड़ी मतलब लगभग 3 से 4 पत्तियों की हो तभी हम लोगों को दवा का इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर में हम लोगों को करना क्या है, वो हमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। वो गलती हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि जैसे इस खेत में हम लोग टहल रहे हैं तो इसमें जो नमी इस समय है ये नमी दवाई डालने के लिए सही है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि जब हम लोग चल रहे हैं खेत में तो हम लोगों को चलते समय इसमें ज़मीन हल्की सी दब भले ही जाए, जैसे कि यहाँ पर जाते हैं तो हल्की सी ये दब जाती है। उसके उपरांत किसान साथियों, ऐसा ना हो कि इसमें जैसे हम लोग जब इसमें पैर रखते हैं तो उसके साथ में मिट्टी हमारी उखड़ करके चली जाए, इतनी ज़्यादा नमी ना हो। क्योंकि ज़्यादा नमी में हम लोग जब भी दवाई इसमें डालते हैं तो वो दवाई रेयर कंडीशन में ही काम कर पाती है, नहीं तो अन्यथा फैल ही हो जाती है, नहीं काम कर पाती है। और किसान साथी उसके दवाई का दोष देते रहते हैं कि ये दवाई हमारी काम नहीं की। उसमें गलती यही हो जाती है कि ज़्यादा नमी में जब हम लोग दवाई डालते हैं तब ये दवाई नहीं काम करती है। और इसमें दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हम लोग इसमें दवा का स्प्रे कर देते हैं तो या फिर सुबह के मौसम में या फिर शाम के मौसम में ही करें। ज़्यादा तेज़ धूप में हम लोग दवाई का इस्तेमाल ना करें। उसके उपरांत जब भी हम लोग इसमें दवाई डालते हैं तो जैसे आज हमने दवाई डाली है तो कल का दिन छोड़ करके इसमें परसों तक हर हाल में पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि यही एक इसका मुख्य रीज़न होता है दवाई काम करने का या ना काम करने का। उसमें हम लोगों को ध्यान देना यही रहता है कि जब हम लोग इसमें सब काम विधिवत तरीके से करते हैं तो उसमें हम लोगों को सफलता ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी ये वाली घास जो है ये हमारी दवाई डालने योग्य हो गई है, या फिर इसमें जो ये वाली जो छोटी छोटी घास अभी जम रही है इसको थोड़ा सा और बड़ा होने दें तब इसमें दवाई डालें, क्योंकि ये अभी की दशा में ख़त्म होने की कम कंडीशन रहती है। क्योंकि जो बहुत छोटी घासें हैं उनमें जब पत्तियों का निर्माण नहीं होता है तब तक इसमें दवाई नहीं काम करती है, क्योंकि ये दवाई पोस्ट इमरजेंस होती है ना कि प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस में जब पौधे नहीं जमते हैं तब हम लोग डालते हैं। तो अभी ये पौधे ना जमने की ही कंडीशन समझो, क्योंकि बहुत ही छोटे पौधे हैं ये जैसे कि, तो इनको जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाने दें तब इसमें दवाई डालें तो ज़्यादा हमारी दवाई काम करेगी वो। धन्यवाद किसान साथियों। इसी के साथ में आप लोग अच्छा सा करें और जो भी दवाई आप लोग लाते हैं एक अच्छी मान्यता प्राप्त कंपनी की ही दवाई खरीद करके डालें, जिससे काम करने की उम्मीद ज़्यादा रहती है उसकी। और बहुत सारी आजकल के मार्केट में लोकल दवाइयाँ भी दौड़ती हैं, तो आप लोग सस्ते के चक्कर में इधर उधर ना भगें।
अच्छी दवाई का इस्तेमाल करें और अच्छा रिज़ल्ट आप लोग प्राप्त करें, क्योंकि पैसा किसान का जब भी लगता है तो बहुत ही मेहनत का पैसा लगता है, तो उसमें आप लोग एक अच्छा रिज़ल्ट पाएँ, इसी कामना के साथ में सभी को धन्यवाद।